बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मसाइब का मुकाबला सब्र से और नेमतों की हिफाजत शुक्र से करो। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। जो दुख दे उसे छोड़ दो, लेकिन जिसको छोड़ दो उसे कभी दुख ना दो। अपने दिन का आगाज़ सदका देने से शुरू करो। उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी और अच्छी बात बताना भी सदका है। गलत बात पर गुस्सा आना शराफत की निशानी है, लेकिन गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है। ऐसे शख्स को कभी मत गंवाना जिसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत, फ़िक्र, इज़्ज़त और चाहत हो। अगर रिज़्क अक्ल व दानिश से मिलता तो जानवर और बेवकूफ़ ज़िंदा ही ना रहते। जो शख्स हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे उसका उदास होना तुम्हारे लिए फ़िक्र की बात है। किसी का दिल तोड़कर माफ़ी मांगना तो बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूट जाए तो किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल है। अक्लमंद है वो शख्स जो अंजाम सोचकर काम करे। किसी का ऐब तलाश करने वाले की मिसाल उस मक्खी की सी है जो सारा खूबसूरत जिस्म छोड़कर ज़ख्म पर बैठती है। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी करने वाला इंसान नुकसान ना उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो जाए। उसे अपना कोई राज मत बताओ जिसका कोई राज तुम्हारे पास ना हो। अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। जो शख्स तुम पर गुस्सा करे मगर फिर भी ताल्लुक़ ना ख़त्म करे, वो बुरे वक्त में भी तुम्हारा सच्चा साथी है। सबसे बड़ा ऐब ये है कि तुम किसी पर वो ऐब लगाओ जो खुद तुम में मौजूद है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी की नज़रों में। जब कभी तुम्हें अपने रिज़्क में कमी नज़र आने लगे तो कुछ माल अल्लाह को देकर अल्लाह के साथ तिजारत कर लिया करो। इंसान का अपने दुश्मन से इंतकाम का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो अपनी खूबियों में इजाफा करे। जब अक्ल कामिल हो जाए तो कलाम कम हो जाता है। दुनिया तुम्हें उस वक़्त तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद से हार ना जाओ। शक को अपने ऊपर गालिब मत आने दो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई हमदर्द नहीं मिल सकेगा। दौलत, रुतबा और इख्तियार मिलने से इंसान बदलता नहीं, उसका असल चेहरा सामने आ जाता है। मोहब्बत दूर के लोगों को करीब और अदावत करीब के लोगों को दूर कर देती है। जो शख्स जल्दी से हर बात का जवाब दे देता है वो अपनी बात ठीक से बयान नहीं कर सकता। इतने खुशक ना बनो कि तोड़ दिए जाए, और इतने नरम ना बनो कि निचोड़ दिए जाओ। कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की ज़रूरियात का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह की इनायत है। जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं किया जाता, क्योंकि किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। उन लोगों को खोने से डरो जिनके नज़दीक दोस्ती के रिश्ते
خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا اور بہترین عمل معاف کرنا اور بھول جانا ہے۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ جب سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ کے آگے توبہ کر لو، کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہی تو ہیں جو ہمارے دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، تو آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ خوشی اور غم دونوں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا دل۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا، یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ اپنا سر اونچا رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ یہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے جائیں، چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر دیں، اور میری ویڈیو کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔